माता सीता के श्राप से गया में नहीं उगती तुलसा और ब्राह्मण कभी नहीं होते संतुष्ट। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान राम व लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण भगवान को संतुष्ट करने के लिए माता सीता से आग्रह किया कि समय निकलता जा रहा है। इस पर यह सुनकर माता सीता की व्याकुलता बढ़ती रही, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी नहीं लौटे थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय किया कि वह समय अपने ससुर राजा दशरथ का पिंड दान करेगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। इसके बाद उनके मन में संशय भी हुआ कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने समय पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहाँ उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान के लिए बात जानने की बात सच है या नहीं ये पूछा, तब फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ जी का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी में कभी भी पानी नहीं रहता, वह सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मणों को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा ही बनी रहेगी, यह श्राप दे दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद कभी भी संतुष्ट नहीं होते। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। वह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं उगती। और कौवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया गया। कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता, हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाता है। तो ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों, इस तरह से गया में आज भी कोई तुलसी का पौधा नहीं होता। तो आपको ये कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक कर लेना। कमेंट में ज़रूर लिखना कि मेरी आज की ये कथा आपको कैसे लगी।
तो हमेशा सच बोलना। माता सीता के इन पांचों को श्राप दे दिया और वही सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया का प्रदान करेगा, पवित्रता स्त्री स्मरण में उसकी दीर्घ आयु होगी। तो ये थी आज की कहानी। बोलो जय श्री राम।